नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रम का। भारत का संविधान कैसे बना? तो 1857 की क्रांति के बाद विक्टोरिया की घोषणा से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय ब्रिटेन की संसद का सीधा शासन स्थापित हो गया और 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से भारत को सर्वप्रथम ब्रिटेन की संसद द्वारा अधिनियम बनाकर गवर्न किया गया। और इसके बाद 1892 में भी भारतीय परिषद अधिनियम आया। इन अधिनियमों में गवर्नर और परिषद इन सब का गठन और उनकी शक्तियों के बारे में कहा गया था। 1892 के अधिनियम में 1861 के अधिनियम की तुलना में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी और उसके बाद फिर मार्ले मिंटो सुधार 1906 में आता है, जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत लागू हुआ। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1919 आया, भारतीय शासन अधिनियम बोलते हैं जिसे, जो कि भारत में द्वैध शासन की स्थापना करता है और इसको एक तरीके से मॉन्टफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और साइमन जो लगभग 1909 के अधिनियम के बाद ये परंपरा स्थापित हो गई थी कि हर 10 साल बाद इन अधिनियमों को रिव्यू किया जाना था, इसीलिए 1919 का अधिनियम आया और उसके बाद 1919 के अधिनियम के ठीक 10 साल बाद जो अधिनियम लाया जाना था, तो साइमन कमीशन इसी पर भारतीय लोगों की राय जानने के लिए आया था, परंतु सभी लोग उसमें वाइट थे, इसलिए इसको ऑल वाइट कमीशन के नाम से इसका बहिष्कार किया गया। और इसके विरोध में जब भारतीयों को ये चैलेंज किया गया कि क्या आप स्वयं अपने बलबूते संविधान बना सकते हैं, तो नेहरू रिपोर्ट आई और उसमें खाका तैयार किया गया भारतीय संविधान का, और वो भारतीयों द्वारा भारत के संविधान का प्रथम खाका था। इसके बाद 1935 का भारतीय शासन अधिनियम आया, जिसने प्रांतों को स्वायत्तता दी और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया। और अंततोगत्वा भारत को स्वतंत्र करते हुए अधिनियम लाया गया, जिसमें भारत का विभाजन तय कर दिया गया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भारत को डोमिनियन स्टेटस से आज़ाद कर दिया गया और भारतीयों के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात की गई। इस भारतीयों के लिए संविधान सभा की जो बात की गई, तो इसी के तहत सर्वप्रथम 9 दिसंबर 1946 को भारतीयों की लगभग निर्वाचित, क्योंकि देसी रियासतों से निर्वाचन संभव नहीं था, तो वहाँ से मनोनीत सदस्य आए। उन सदस्यों ने संविधान सभा के रूप में कार्य करना शुरू किया और 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें संविधान सभा में जो सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो सर BN राव थे, जिन्होंने अक्टूबर 47 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। 13 दिसंबर को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे
वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जो प्रथम अधिवेशन के या संविधान सभा के अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा तो उसमें ये निहित संविधान सभा के उद्देश्य बताए गए कि संविधान सभा को क्या करना है। एक ऐसा संविधान तैयार करना है जो भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य बनाए, जिसमें संप्रभुता का वास जनता में हो। ये प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा जाता है कि भारत में अंतिम संप्रभु कौन है। क्या ब्रिटेन की तरह संसदीय संप्रभुता है या अमेरिका की तरह न्यायिक संप्रभुता है, न्यायिक सर्वोच्चता है। तो भारत में संप्रभुता का वास जनता में है और भारत में ना तो संसद अंतिम संप्रभु है और ना ही न्यायपालिका अंतिम संप्रभु है। शासन के तीनों स्तंभों में भारत की जनता ही उसी तीनों स्तंभों में से किसी एक को संप्रभु न मानकर भारत की जनता को ही अंतिम संप्रभु घोषित किया गया है। और इसका संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ये तो संविधान बनाने से पूर्व जो गठित थी संविधान सभा, उसमें उसको बनाने का भी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उसमें नेहरू के द्वारा रखा गया जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसमें ये आकांक्षा थी कि भाई ऐसा संविधान बनाया जाना है जिसमें संप्रभुता का वास, प्रभुसत्ता का वास जनता में होना चाहिए और भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। और देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के स्वतंत्रता की जो बात है, ये भी उद्देश्य प्रस्ताव से आती है, जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में भी दी गई है। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस नेहरू जी के द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया और संविधान सभा के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, तो इसलिए अलग अलग समितियां बनाकर और इस कार्य को आसान किया गया। संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, प्रारूप समिति, देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए वार्ता समिति। संविधान सभा की इन समितियों में सबसे प्रमुख प्रारूप समिति मानी जाती है, जो 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। और इस प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा और भी बहुत सारी समितियां थी, जैसे नियम समिति, संचालन समिति। तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं थे। रियासत समिति, तो ये देशी रियासतों से वार्ता करने के लिए थी, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति एक ही है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसकी 2 उपसमितियां भी थी। मूल अधिकार उप समिति, जिसमें जे.बी. कृपलानी जी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति में H.C. मुखर्जी थे। संघ शक्ति समिति में के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान के बारे में जब बात की जाती है तो भारतीय संविधान को बोरोड बैग भी बोला जाता है, कि उधार का थैला है। बहुत सारी चीज़ें संविधान निर्माण के समय बहुत सारे सफल लोकतंत्रों से हमने ली और पहले के अधिनियमों के अलावा इन देशों के संविधान का बहुत अहम आर्टिकल्स हैं जो उनको लाके और फिर एक अलग तरह का सब राज्यों से, सब देशों से अलग तरह का एक संविधान, भारत का संविधान बनाया गया।
तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया, विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया, और एक तरीके की एकात्मक व्यवस्था जिसको कह सकते हैं, एकीकृत संस्थागत ढांचा, न्यायपालिका की एकीकृत जो का स्वरूप है वो एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत नौकरशाही और एक हरी नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द है वो लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसा होगा तो वो भी आयरलैंड से लिया गया है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है नीति निर्देशक तत्व, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में जो मनोनयन है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के आधार पर, तो वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा कनाडा से संघीय व्यवस्था ली है जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को दी गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो आर्टिकल 21 में है, दक्षिणी अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया, और जर्मनी से हमने उसका वीमर संविधान जो था वहाँ राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार यानी आपात उपबंध लिए हैं। धन्यवाद।